श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जशो जो दायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकारे। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। सर्वप्रथम मैं अपन पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, यही विनती करती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके असीम कृपा पन्ने पर वो हमारे साथ देते हैं और हमें यहाँ तक पहुँचाते हैं। आए हुए जितने पंडित पुरोहित यहाँ पर बैठे हुए हैं इनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनिल जो है इस मंदिर के प्रेसिडेंट, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ जो ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं और हमें आज्ञा देते हैं कि हम आकर रामायण करें। बेटी परमैन जो है यहाँ बैठी हुई है, हमेशा हर हफ्ते जो रामायण का प्रोग्राम होता है आकर रिकॉर्डिंग करती है, उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज हमारे साथ जुड़ी हुई है रेडियो वाणी पहली बार, और मेरे ख्याल से मुझे बताया गया है ये जो है रेडियो वाणी ये USA से ऑपरेट होता है और इनके एडमिन यहाँ पे है जो नाम तो नहीं पता, आपको पता चल जाएगा। मैं उसको स्वागत करती हूँ आज जो लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और मेरे ख्याल से मुझे बताया गया है कि इनका पहला धार्मिक प्रोग्राम है। तो आपको इस सुंदर मंदिर में स्वागत करती हूँ। मैं इस मंदिर के जितने मेंबर्स हैं और जितने लोग हमें सहयोग दे रहे हैं उनके तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत, और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो अपना समय निकाल कर मेरे कथा को सुनेंगे और नहीं भी सुन पाएंगे तो बाद में ज़रूर सुनेंगे। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मंदिर के जो मेंबर्स हैं या मंदिर के फॉलोअर्स हैं जो पहले हमारे कथा सुन चुके हैं, उनको भी मैं स्वागत करती हूँ अपने इस कथा में। और ये तो बता दूँ कि बहुत ही सुंदर कथा मैं करने जा रही हूँ। अगर ऊपर अल्लाह की कृपा सहायता से हम कर सके तो कोशिश करके हम करते हैं। कथा है लंका कांड की कथा है, और लंका कांड की कथा में रावण जो है, लंका कांड की कथा में रावण ही की कथा है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रावण बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने आप को हारी मान लेता है। उसके जो राक्षसों की सेना है सब मर चुके हैं, और क्या करता है रावण, यही रावण को याद करता है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगी कि यही रावण कौन है। दोहा में आता है, दोहा के साथ हम चले शुरुआत करते हैं कथा के कि लागे करन विचार पुनी बहु प्रकार दश शीश समझो हृदय यही रावण ही आयो जहाँ गिर शीश सियावर रामचंद्र की जय। अनेक प्रकार से विचार करने लगा रावण
हृदय में अहिरावण को स्मरण कर जहां शिव जी का मंदिर था वहां रावण जाते हैं। जब वहां रावण जाते हैं तो 4 घड़ी रात बीत जाती है और प्रेम पूर्वक संध्या बंधन से निश्चित हो गया। रावण प्रसन्न हो 20 हाथ जोड़ के शिव जी का ध्यान करते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि रावण के पास 10 मुख है और उसके साथ साथ वो 20 हाथ अपना जोड़ के शिव जी का ध्यान करने लगा। काकभूषण जी बोले कि हे गरुड़ जी सुनो, रावण शिव जी का अत्यंत प्रेमी सेवक है और इसी से बड़ा भाग्यवान है। वो शिव जी का बहुत बड़ा सेवक है रावण। जब रावण आकर्षण मंत्र जपने लगा तब अहिरावण का चित्त पताल में डोल गया। रावण यहाँ बैठ के मंत्र जाप करता है और अहिरावण का चित्त वहां पताल में डोल गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि रावण किस कारण व्याकुल हुआ। अब अहिरावण जो है अपने मन में विचार करने लगा कि अरे रावण किस प्रकार रावण व्याकुल हुआ। यह राक्षस पति है, संसार उसके वश में है, कोई वीर जीतने को समर्थ नहीं है। अहिरावण मन में वचन कर्म से कामाद देवी के सिवाय और का सेवा नहीं करता था। अहिरावण जो है वो सिर्फ उसी देवी का सेवा करता था। उसी का हृदय में ध्यान किया अहिरावण ने और फिर वह चलकर वहां आया जहां शिव मंडप में रावण बैठे थे। तो अहिरावण जो है वो चल के आता है जहां पे रावण बैठा हुआ होता है। उसने निशाचर पति कहकर शीर नवाया। रावण ने हाथ पकड़कर अपने आसन पर बैठाया। अहिरावण जाता है और निशाचर पति कहकर उसने अपना शीर नवाता है और फिर रावण क्या करता है, उसके हाथ पकड़ के अपने आसन पे बैठावे है। फिर दोहा में आती है कि अहिरावण तबेरा नहीं भूजे कुशल सुप्रीत, प्रथम कहे तही सबे कथा जैसे मांगन अनिति, शियावर रामचंद्र की जय। तब अहिरावण ने रावण से प्रीति पूर्वक कुशल पूछा तो पहले रावण ने भागनी के संग अनिति करने की सब कथा बताई। रावण के साथ जो हुआ, जैसे कि करदूषण की मारने की सुध पाई, जैसे मारीच कपट का मृग बना, जानकी का हरण हुआ और उसे कहा हनुमान जी के लंका जलाने की कथा वर्णन किया। रामचंद्र के पुल बांधकर आए, अंगद के विवाद सुनाया और राक्षस जैसे युद्ध भूमि में मरा और वह सब अहिरावण को कथा सुनाया रावण ने कि उसके साथ क्या क्या हुआ। रावण कहता है कि हे अहिरावण, अब सब कुशल जाता रहा, राक्षसों की सब सेना मर चुके हैं। कुंभकर्ण और मेघनाथ के विचारे मनुष्य राम लक्ष्मण ने मार डाला, यानी कि राम लक्ष्मण जो मनुष्य का शरीर धारण किए हुए है उसने सबको मार डाला। फिर कहने लगा कि मैंने तुम्हें इसी कारण अपने पास बुलाया, अब यही यतन कहो जिससे शत्रु का नाश हो। रावण कहता है रावण से कि मैंने तुम्हें इस कारण से बुलाया है ताकि शत्रु का नाश हो सको। सुनते ही अहिरावण के मन में सोच हुआ और सुंदर पवित्र वचन बोला अहिरावण ने। और क्या बोलते हैं कि हे रावण, जगत में नीति सबको प्यारी है, जो अनिति करता है उसे बड़ा भय होता है। अहिरावण कहता है राक्षस होते हुए कि जो अनीति करता है उसे बड़ा भय होता है। देखिए अक्सर इसके उपरांत मैं कहना चाहती हूँ, इसका मतलब यही होता है कि जो लोग अनीति, जैसे कि अन्याय हम बोलते हैं ना, अनुवादी करते हैं, हम फीजी वाले बोलते हैं अन्याय, अनुवादी करते हैं ना, वो हमेशा भय में रहता है, वो हमेशा डर में रहता है, वो हमेशा डर में जीता है। अगर किसी के बारे में वो बुराई भी करता है, वो डरता है इसलिए कि कोई बता ना दे जाके, वो दूसर को बिगाड़ने के लिए लगा रहता है, वो चोरी करता है, वो कपटी वेश बनाकर रहता है। इसी प्रकार से ऐसे लोग जो है उनके अंदर भय होता है हमेशा।
और भय में कौन जीना चाहता है, डर में कौन, अगर गलत करोगे तो भय तो रहेगा ना, तो ऐसे मत करो। और रावण जैसा अपने आप को अहंकारी बनोगे कि हमने यह किया, हमने वह किया, हम ऐसे करते हैं, तुम क्या करते हो, करके दिखाओ, ऐसे लोग घमंडी होते हैं। फिजी में एक और बोली बोला जाता ना कि रावण के घमंड नहीं चला तो तुम्हार कहाँ चली, वो तो सही बात है ना। तो ऐसे क्यों बनते हो? अगर तुम कोई शुभ कार्य करते हो, अपने मुख से उसका अहंकार कर देते हो, तो तुम्हारा पुण्य जो है नष्ट हो जाता है। तुम करते तो हो लेकिन दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हो और बोलते हो कि वो करके दिखाए, हम तो यह कर दिया, हम तो वह कर दिया, तुम करके दिखाओ। तो ऐसे गलत विचार लोगों को नहीं करना चाहिए और दूसरों को गलत बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग के मुख से ऐसे निकलता है वो अपना गंदगी, अपने अंदर का गंदगी को निकालते हैं। उसके अंदर में गंदगी भरा हुआ है, वो अपने गंदगी को निकालते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे राक्षस होते हुए यही रावण समझा रहे हैं रावण को कि क्यों ऐसे किया तुमने बिना विचारे लड़ाई ठाना है, कुल के सेना क्या स्वर्ष की हानि कर दी। कुल के सेना तो छोड़ो, तुमने सबका हानि कर दिया। बिना विचारे ये लड़ाई ठाना, बिना सोचे समझे तुमने ये लड़ाई झूठ के ठाना है। मनुष्य का प्रताप और प्रभाव नहीं जाना। रावण से कहता है कि मनुष्य का प्रताप और प्रभाव तुमने नहीं जाना, सबसे बड़े को अधिक छोटा करके माना, कि जो सबसे बड़ा है उसे तो तुमने सबसे छोटा मान रखा है। ऐसा तुमने क्यों किया? यही रावण कहते हैं रावण से कि जो सबसे बड़ा है उसको सबसे छोटा मान के रखा है। तुमने मनुष्य का प्रभाव नहीं जाना, मनुष्य का प्रताप नहीं समझा। यद्यपि मुझे यह बात योग नहीं है तो भी तुम्हारे निमित्त दोनों भाइयों को हरूंगा। अब यही रावण कहते हैं कि तुम्हारे बात से सहमत नहीं है कि जाकर करो, लेकिन फिर भी यही रावण से कह रहे हैं कि तुम्हारे निमित्त मैं दोनों भाइयों का हर लूंगा। पताल में ले जाकर देवी को बलि दूंगा। यही रावण कहते हैं कि मैं दोनों भाई यानी राम लक्ष्मण को पताल में ले जाकर जिस देवी के यही रावण पूजा कर रहा है उस देवी को बलि दे दूंगा। राक्षसों के कुल में पूर्ण यश प्राप्त करा दूंगा ना, कि राक्षस के कुल में जय जयकार हो जाई ना, राम लक्ष्मण के अगर बलि दे दी। जब रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश हो तब जानना कि मैं ले चला। अब यही रावण बता रहा है कि राम और लक्ष्मण को जब मैं उठा के लेके जाऊंगा तो रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश होगा। रात्रि में कि सूर्य के समान प्रकाश होगा, तब जान जाना कि मैंने उसको लेके चला गया। फिर दोहा में आती है कि कहे यस वचन प्रबोध करी, शीश नाहे बल भाकी, आयो रघुपति कटक तबा, निज देवी उर राखी, सियावर रामचंद्र की जय। तब यह वचन कहा समझकर शीर नवा के बल कथन कर और अपनी देवी को हृदय में धारण कर रामचंद्र के कटक में आया। यही रावण यह सुनी उमा कहो त्रिपुरारी, यही रावण को भा बहुधारी। यह सुनकर पार्वती शिव जी से बोलती है कि हे महाराज, यही रावण कौन है? यही रावण राक्षस कौन है? माता पार्वती पूछती है शिव जी से कि यही रावण राक्षस कौन है, और मेरे ख्याल से हम सब जानना चाहते हैं कि यही रावण कौन है। जन्म आदि चरित्र सुनाओ, और यह सुन शिव जी चरित्र कथा सुनाने लगे। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, चित्त दे सुनो, अपना ध्यान दे के सुनो। और मैं आप सबसे कहती हूं कि अपना ध्यान लगा के कथा सुनो। बहुत ही विचित्र कथा, बहुत ही विशाल कथा आगे होने वाला है। मैं यही रावण की कथा बखान करता हूं। रावण के बहुत पुत्र हुए थे और सब बल बुद्धि और विद्वान थे। बहुत सारे पुत्र हुए थे। एक समय मंदोदरी के ऐसा पुत्र हुआ जिसे सुनकर रावण को बड़ा भय हुआ, यानी कि बहुत डर हुआ रावण को। 20 साप युक्त पुत्र जन्म सुन के उसका रखना मन में उचित ना जाना।
20 सांप युक्त की तरह उसका जो पुत्र था वो हुआ, और रावण डर गया और विचार करा कि ये उचित नहीं है। रावण ने श्वानान नाम अपने अनुचर से कहा कि इसे कहीं जाकर गाड़ दो। रावण ने अपने पुत्र को गड़ाने का बात करे लगा कि इसको कहीं जाकर गाड़ दो। वह दूत ने क्षेत्रीय दिशा में खोद कर पृथ्वी में गाड़ कर चला गया, है ना। पृथ्वी में गाड़ कर, दूत ने पृथ्वी में गाड़ कर पुत्र को चला गया। फिर क्या होता है आगे? रघुनाथ जी के चरित्र करने के निमित्त यह बालक नहीं मरा। आगे तो भगवान रामचंद्र जी का चरित्र करना है, इसीलिए वो बालक नहीं मरते हैं। और 1 महीने तक माटी खोद कर खाता रहा। पूरा 1 महीना बालक मिट्टी खोद के खाता रहा, बिकॉज वो मरीज नहीं ना, भीतर गाड़ तो दी जमीन में, लेकिन वो बालक तो मरा नहीं, मिट्टी खोद के खाते रहा 1 महीना तक। फिर खोदता हुआ सागर निकट पहुंच गया। मिट्टी खाते खाते 1 महीना में खोदते खोदते वो सागर के निकट पहुंच गया। उसे देखकर राहु की माता जो थी वो प्रसन्न हो गई और अपने घर लाकर पालन करने लगी। राहु की माता लाकर अपने घर पालन करने लगी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इनके जो दैत्य गुरु है शुक्राचार्य, वो सागर के तट से उठाकर लेके आई। वो कथा शुक्राचार्य से बताने लगी। शुक्राचार्य ने उसके द्वार पे गया और पूछा कि ये कौन है। तब माता बोली कि मैं इसको सागर के तट से उठाकर लेके आई हूं। उसकी सब कथा आदि से वर्णन कर शुक्राचार्य ने अहिरावण नाम धरकर चला गया। शुक्राचार्य ने उसका नाम धरा अहिरावण और कहा कि ये तो रावण का पुत्र है। शुक्राचार्य तो जानता था कि ये रावण का पुत्र है, तो बोला ये तो रावण का पुत्र है, तो उसका नाम रखा अहिरावण। अच्छा, ज्यों ही अहिरावण अपने उत्पत्ति सुनी त्यों ही सागर में कूद पड़ा। जब रावण ने सुना कि माता शुक्राचार्य से उसके बारे में, उसके उत्पत्ति के कथा बताने लगी, अहिरावण जब सुना तो उसने क्या किया? सागर में जाके कूद गया। सागर में जाके कूदा, तुरंत बित्तल जाकर निकला, यानी बित्तल तीसरे पताल का नाम है। तुरंत अहिरावण जाकर कूदा सागर में और जाके निकल गया बित्तल लोक में। वहां सुंदर सर्पों की पुरी थी और सुंदर घर था। पुरी में एक बहती हुई नदी देखी और वहीं कामदा देवी का स्थान था ना, मंदिर था, कामदा देवी का मंदिर था। वह सुंदर स्थान देख के अहिरावण जप करने लगा। 14 सहस्त्र वर्ष बीत गया। जब सब प्रकार समाधि अचल देखी, तब देवी ने कहा वर मांगो। देवी ने कहा वर मांगो। तो क्या होता है कि दुष्ट देवता के या वचन, इष्ट देवता के वचन सुन के दोनों हाथ जोड़कर विनय पूर्वक या वर मांगा। देवताओं से भी अधिक सुख भोगू और जिसके संग लड़ू उसे जीत लूं। ऐसा वर अहिरावण ने मांगा कि देवताओं से भी अधिक सुख भोगूं और जिससे लड़ूं मैं जीत लूं। दोहा सुनिए। शेष महेश दिनेश सुरा, ईर्ष्या जिश आनंद, मरो न काहू हाथ से, होए निशाचर कंत, शियावर रामचंद्र की जय। शेष शिव सूर्य देवता विष्णु ब्रह्मादिक जो अनेक देवता है, मैं उनमें से किसी के हाथ से ना मरूं और राक्षसों का स्वामी बनूं। ऐसा वर मांग लिया रावण ने। पिता ने मेरा अपमान किया है, सो ऐसा कि एक बार वह भी मेरा याचना करेगा। रावण कहता है मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और ऐसा होगा कि एक बार ऐसा आएगा कि मेरे पिता मेरे पास आएगा चल के
या सुन देवी बोली, हे पुत्र सुन, तुम अनेक प्रकार शारीरिक सुख भोगोगे। त्रेता युग के बीतने के समय 20 हाथ जोड़कर रावण तेरा याचना करेगा। कि त्रेता युग जब बीतेगा, रावण 20 हाथ जोड़कर तेरे पास आएगा और तेरा याचना करेगा। जगत में तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा, केवल एक बानर मेरे वचन के वश में। यहां माता बताती है कि जगत में तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा, लेकिन एक बानर जो मेरे वचन के वश में नहीं है। उनके प्रभु से कुचाल मत करना। माता कहती है कि उनके प्रभु से कुचाल मत करना, जो तू ऐसा करेगा तो अजर अमर रहेगा। ये वरदान देकर और देवी माता चली जाती है। और आगे क्या होता है कि विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा स्वस्थ और कड़ी करनी पड़ेगी, यानी कि भगवान राम और लक्ष्मण। इतने बात माता शिव जी माता पार्वती से बताते हैं, और उधर तो अही रावण जो है वो तैयारी कर चुका है राम और लक्ष्मण को लाने का ना। तो इधर क्या होता है कि विभीषण को शक हो जाता है और विभीषण सोचने लगता है कि उनका और सुरक्षा करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा परम वीर हनुमान जी को, राम लक्ष्मण को सौंप दिया जाए। साथ ही वे अपने भी निगरानी रखेगा। अभी विभीषण कहते कि मैं भी निगरानी रखूंगा और हनुमान जी को उसके कार्य को सौंप दिया जाए। राम लक्ष्मण के कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया ना। जहां पे भगवान राम और लक्ष्मण थे, वहां पे हनुमान जी ने एक सुरक्षा के लिए एक घेरा खींच दिया। और कोई जादू टोना तंत्र मंत्र का असर या मायवी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता। ऐसा सुविधा हनुमान जी ने बना दिया कि किसी प्रकार से कोई राम और लक्ष्मण को नहीं छू सकता ना। जिसे चाल हम पढ़ते कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यही रावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनके कुटिया तक पहुंचे, पर इस सुरक्षा घेरे के आगे उनके एक ना चला। असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। विभीषण का रूप रख लिया, यानी कपटी भेष बनाकर, कपटी इतना शक्तिशाली हनुमान जी के आगे कपटी भेष बनाकर वो कुटिया में घुस गए। तो इस जगह पे मैं ये भी बता दूं, जो कपटी रूप धरता है उससे कोई नहीं जीत पाता, चाहे कितना शक्तिशाली हम हो जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन कपटी रूप धरने वाले से हम नहीं जीत पाते। वो अपना छल कपट दिखाकर चले जाते हैं। बोलो जय श्री राम। राम और लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिला और पर गहरी नींद पे सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पताल की ओर लेकर चला गया। दोनों भाइयों को ही रावण ने उठा लिया, राम और लक्ष्मण को उठा लिया, और किसी को पता भी नहीं चला। अपने मंत्र जाल से उसको सुता के उसके सभी को आंखें मूंदा के कि सब बेहोश पड़ा रहे, कोई देख भी ना पावे, और भगवान राम और लक्ष्मण को लेके पताल लोक चले गया ही रावण। विभीषण लगातार सरतकते। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महसूस हो गया कि कोई अनहोनी हो चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसका पीछा करे। जब सब जागे और देखे कि वहां राम और लक्ष्मण नहीं है, तो उनको सब पता चल गया। और लंका में क्या हुआ कि लंका में अपने रूप में घूमता राम भक्त हनुमान के लिए ठीक ना था। अब विभीषण बताते हैं कि हनुमान जी से कि तुम ही जा सकते हो, तुम ही रक्षा कर सकते हो उनको। तो विचार किया हनुमान जी ने कि इस तरह हनुमान जी अगर लंका में घूमेंगे तो कोई देख लेगा ना, ठीक नहीं है। तो उन्होंने पंछी का रूप धारण किया। हनुमान जी ने पंछी का रूप धारण कर लिया और पंछी का रूप में ही निष्कुंभला नगर पहुंचे। पंछी का रूप धारण करके हनुमान जी चले।
राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु का नाम लेके हनुमान जी उड़ चले। निकुंभला नगरी में पहुंचे, पंछी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतियाते सुना। पंछी रूप धरकर जब हनुमान जी पहुंचे वहां, तो एक कबूतर और कबूतरी बात कर रहे थे। तो हनुमान जी ने सुन लिया। हनुमान जी को शक्ति प्राप्त हुआ है कि वो ये भाषा समझ सके। कबूतर कबूतरी से कहा रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहि रावण और मही रावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे, बस सारा युद्ध समाप्त हो जाएगा। कबूतर की बातें से ही बजरंग बली को पता चला कि दोनों राक्षस राम और लक्ष्मण को सोते में उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने पाताल लोक लेके गए हैं। हनुमान जी ने वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी की वो शक्ति मिली है कि वो वायु वेग, हवा से भी जोर हनुमान जी चाह सकते हैं, और इतना जोर से हनुमान जी वहां पहुंचे, तुरंत ही जाकर पहुंच गया थोड़े ही देर में। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। जब उसके द्वार पर वहां हनुमान जी पहुंचा जाके, तब वहां एक पहरेदार मिल गया, एक बॉडीगार्ड मिला। इसका आधा शरीर बानर का था और आधा मछली का था ना, आधा शरीर बानर का था और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश से रोक दिया कि हनुमान जी अंदर नहीं जा सकता। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत यह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। हनुमान जी से लड़ रहे हैं ना, हनुमान जी से कौन लड़ सकता है, लेकिन इतना शक्तिशाली था वो। हनुमान जी के साथ युद्ध किया उसने, और हनुमान जी को ऐसे लगा ये तो बहुत ही बड़ा योद्धा निकल गया। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंग बली के आगे ना टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा दिया, पर उस द्वारपाल के प्रशंसा करने से नहीं रह सका। हनुमान जी उसका प्रशंसा करने लगा कि कौन मुझे मिल गया इतना बलशाली ना। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि उससे कौतूहल हो रहा है कि तुम्हारा रूप जो है आधा बानर का है आधा मछली का है, उससे भी मेरा मन कौतूहल हो रहा है, तुम अपना परिचय दो। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूं और एक मछली से पैदा हुआ हूं। मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी जब ये बात सुना तो आश्चर्य में पड़ गया। वह वीर की बात सुनने लगे और मकरध्वज ने कहा, इससे पहले कि मकरध्वज ने बताया वो कौन है, हनुमान जी जब आश्चर्य में पड़ गए तो हनुमान जी ने उस जगह पे सवाल करता है कि पुत्र, मेरा पुत्र कैसे हो सकता है, मेरा कोई पुत्र उत्तर नहीं है। तब जाके मकरध्वज कहते हैं कि लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि, अभी यहां मकरध्वज नहीं जाने कि अपने पिता के सामने खड़ा है। लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुंचे थे। तो लंका जब जरा चुके थे हनुमान जी, तो समुद्र में गए थे, अपने पूंछ से लंका जराए थे ना, तो गए थे ठंडा करने के लिए, समुद्र में गए थे। तो मकरध्वज कहते हैं कि जब हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुंचे, उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। यानी कि हनुमान जी जब गए अपना पूंछ ठंडा रहे थे तो पसीना, उसके शरीर से पसीना गिरा, उसने पसीना ऐसे करके पोंछा तो उसके पसीने से तेज गिरा। उस समय मेरी मां ने आहार के लिए मुख खोला था, यानी कि मछली ना, उसने अपना मुख खोला था आहार के लिए, भोजन के लिए ना। वह तेज मेरी माता के मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई मेरी माता, उसी से मेरा जन्म हुआ। हे हनुमान जी,
जब यह सुना तो मकरध्वज को बताया कि वाह ही हनुमान है। जब मकरध्वज ने बताया तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं ही हनुमान हूं। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किया और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गले से लगाया और वह आने का पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। हनुमान जी ने पूरा कथा बताया कि किस कारण वो वहाँ आए हैं और मकरध्वज से कहा कि तुम अपने पिता के सहायता करो, मैं अपने प्रभु को बचाना चाहता हूँ। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाला है, बेहतर होगा कि आप रूप बदल कर कामाक्षी देवी के मंदिर में जाकर बैठ जाओ, उनके सारे पूजा झरोके से करने को कहो। अब मकरध्वज बता रहा है हनुमान जी को कि तुम अपना रूप बदल के किसी तरह से उस मंदिर में जाकर घुस जाओ और झरोके से पूजा कराओ, यानी कि सब कुछ चढ़वाओ झरोके से। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धरा और माँ कामाक्षी देवी के मंदिर में घुस गया। मक्खी का वेश धरा हनुमान जी ने और कैसे मंदिर में घुसा। दासी वहां पे थाली लेके फूल लेके जा रही थी मंदिर के अंदर। हनुमान जी ने मक्खी का रूप धर के फूल में घुस के मंदिर में चला गया। सूक्ष्म रूप धरी सियाही दिखावा, विकट रूप धरी लंका जरावा। फिर आता वही जगह ना, सूक्ष्म रूप धरी। सीता माता के लिए भी हनुमान जी ने छोटा से रूप धर के अशोक वाटिका में घुस गए थे, पेड़ पे जाकर बैठे थे, पत्तों के बीच में बैठे थे, किसी ने उसको देख भी नहीं पाया। वही रूप धरा यहाँ पे, उसी तरह से मधुमक्खी का रूप धर के हनुमान जी मंदिर के भीतर घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता के कामना की और फिर पूछा। पहुंच गया हनुमान जी मंदिर के भीतर और माता से पूछता है कि हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी का बलि चाहते हो? हनुमान जी के इस प्रश्न पर मां कामाक्षी देवी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूं। यह दोनों मेरे भक्त तो हैं पर अधर्मी और अत्याचारी भी है। या अपने प्रयत्न करो, आपको सफलता मिलेगा। कि मेरा भक्त तो है लेकिन वो गलत काम कर रहा है, अधर्मी हो गया है और अत्याचारी है। हम जैसे करते हैं कि हम भक्ति भी करते हैं, एक तरफ भक्ति करें और दूसरा तरफ हम अधर्मी करें, अधर्म के काम करें। जैसे मैंने कहा कि किसी के साथ हम बुरा करते हैं तो वो धर्म में गिनती हो जाता है। एक बगल धर्म के काम करना, एक बगल अच्छे काम करना और दूसरा बगल तुम कुछ और कर रहे हो, तो कैसे बैलेंस होगा लाइफ तुम्हारा? कुछ नहीं होने वाला है। तो दो में से एक चुनो, या तो संत बनो या तो असंत बनो। जैसे मैंने कथा कर चुकी हूं, दो में से एक चुनना है। दोनों नाव पे अगर चलोगे तो गिर जाओगे। धर्म का कार्यक्रम लेके चलते हो और अनिति करते हो, ऐसे कैसे होगा? एक ना एक दिन तो तुम्हें सजा ही मिलेगा ना। कब तक तुम भाग के जा पाओगे? भगवान की नजर से कोई नहीं बच सकता। मैं हमेशा यही कहती हूं, अभी भी देर नहीं है, बहुत समय है, हम अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। मंदिर में 5 दीप जल रहा है अलग अलग दिशाओं में और स्थान पर मां ने कहा, या दीप अहिरावण ने मेरे प्रसन्नता के लिए जलाया है। 5 दिशा में 5 दिया जले हैं और अहिरावण माता के प्रसन्नता के लिए ये दीप जला कर रखा है। जिस दिन ये एक साथ बुझ जाएगा उसका अंत निश्चित है, माता कहती है। अच्छा, जब तक यहां हनुमान जी और माता जी से बातचीत हो रहा है तब तक वहां इस बीच में गाजे बाजे का शोर सुनाई पड़ने लगा। अहिरावण महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। हनुमान जी ने अब मां कामाक्षी का रूप धरा। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे तब हनुमान जी का महिला स्वर गूंजा। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने माता के मूर्ति में समा गए, घुस गया माता के मूर्ति में, अपना रूप दिखा दिया। अभी किसी को पता नहीं है। जैसे हनुमान जी माता के मूर्ति में समाते हैं, अहिरावण और महिरावण आ रहे हैं भगवान को बलि चढ़ाने के लिए।
हनुमान जी का महिला स्वर गूंजा, माता के स्वर गूंजा। और क्या कहते हैं हनुमान जी? मैं कामाक्षी देवी हूं और आज मेरी पूजा झरोके से करो, हनुमान जी कहते हैं ना। लेकिन उनको पता का थोड़े है, वो तो माता के मुख से आवाज से बोल रही है, उनके स्वर से बोल रही है कि मैं कामाक्षी देवी हूं, आज मेरी पूजा झरोके से करो। झरोके से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा मां कामाक्षी को झरोके से चढ़ाया जाए। अंत में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी से डाल गया। दोनों बंधन में बेहोश थे, सब लेके आ रहे और संगे राम और लक्ष्मण भी है, क्योंकि वो तो अहिरावण महिरावण उनको बलि देगा, है ना। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले मां कामाक्षी के सामने अहिरावण महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना था। अब सब कुछ ठीक तो हो गया, हनुमान जी ने छुड़ा तो लिया बंधन से, मुक्त तो करा दिया राम और लक्ष्मण को, लेकिन माता देवी ने कहा था, मां ने कहा था कि मुझे अहिरावण और महिरावण का बलि चाहिए, हनुमान जी को पूरा करना है। अब हनुमान जी ने मकर ध्वज से कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखे। वो तो भी लेटे हुए हैं, है ना, उसको तो कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। हनुमान जी कहते मकर ध्वज से कि तुम इसका खास ख्याल रखना, और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया कि राक्षस लड़े हैं और हनुमान जी के ख्याल तुम, मकर ध्वज से बोला कि तुम रखना। पर यह युद्ध आसान ना था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते थे। मरते तो थे लेकिन 5-5 के रूप में वो जिंदा हो जाते थे फिर से। इस निकट स्थिति में मकर ध्वज ने बताया हनुमान जी से कि अहिरावण का एक पत्नी ना कन्या है। अब हनुमान जी भी देख रहे हैं कि ये तो मर नहीं रहे हैं, क्या होगा। तो मकर ध्वज बताते हैं हनुमान जी को कि उसका एक पत्नी है जो नाग कन्या है। अहिरावण उसे बलात् हर लाया था और उसे पसंद नहीं करती, पर मन मार के उसके साथ वो रहती है। वह अहिरावण के राज जानती होगी, इससे उसकी मौत का उपाय पूछा जाए। आप उसके पास जाओ और सहायता मांगो। मकर ध्वज हनुमान जी को भेज रहे हैं कि उसके पत्नी के पास जाकर और सहायता मांगो। मकर ध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान अहिरावण के पत्नी के पास पहुंच गया। नाग कन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण के मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्त कर सकते हैं। हनुमान जी पूछते हैं उसके पत्नी से कि मुझे उसका भेद बता दो। अहिरावण की पत्नी ने कहा मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूं। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा और मेरा अपहार कर यहाँ कैद कर दिया, पर मैं उसे नहीं चाहती हूं। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरा करोगे। अब चित्रसेना हनुमान जी से कहती है कि भेद बताऊंगी लेकिन मेरी भी इच्छा पूरा करना। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नाग कन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अहिरावण के मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या चाहती हो? आप मुझसे अपनी शर्त बताइए, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। आगे सुने क्या शर्त मांगती है चित्रसेना ने। चित्रसेना ने कहा दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया, इससे मेरा जीवन खराब हो गया। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूं। अब आप अगर मेरा विवाह श्री राम से करा दे और वचन दे तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य बताऊंगा। ये कैसे हो सकता है? अब यहां हनुमान जी तो फंस गए। हनुमान जी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पत्नी निष्ठा है, अपने धर्म पत्नी देवी सीता का मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। ये युद्ध किस लिए हो रहा है? माता सीता को छुड़ाने के लिए तो पूरा युद्ध हो रहा है और यहाँ ये उसके साथ विवाह करना चाहती है।
वह किसी और से विवाह की बात तो कभी ना स्वीकार करेगा। मैं कैसे वचन दे सकूं। हनुमान जी चिंता में पड़ गए कि कैसे मैं ये करूं, वो तो कभी स्वीकार भी नहीं करेगा। फिर सोचने लगे कि यदि समय पर उचित निर्णय ना लिया जाए तो स्वामी के प्राण तो संकट में हैं। असमंजस में स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा कुछ किया हनुमान जी ने। अच्छा, हनुमान जी बोले तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारे भी एक शर्त है। इतना जल्दी से हनुमान जी ने सोच लिया, यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर बैठेगा, जिस पलंग पर आसीन हो गए, उसे सही सलामत होना चाहिए। कि जिस पलंग पर भगवान राम आके तुम्हारे साथ बैठेगा, यानी खटिया, वो पलंग सही सलामत होना चाहिए। यदि वह टूट गया तो अब शकुन मानकर ये वचन तुम्हारा टूट जाएगा, है ना। जब महाकाय ही रावण के बैठने से पलंग नहीं टूटा तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा। अब चित्रसेना सोचती है कि महाकाया ही रावण के बैठने से जब खटिया नहीं टूटा तो भगवान राम बैठेंगे तो कहाँ टूटेगा। यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने ही रावण के समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। सब भेद बता दिया ही रावण कैसे मरेगा। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है, जब वो छोटे थे। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से एक भ्रामरी को पकड़ लाया था। भ्रामरी मेरे ख्याल से मक्खी है ना पंडित जी, मक्खी को कहते हैं। मनोरंजन के लिए वे उसे भ्रामरी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे ना। भ्रामनी साधारण भ्रामनी ना थी, वह भी बहुत माया के, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में आ गई। भ्रामनी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गया और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा लिया। अच्छा, मायवी ब्राह्मणी का पति भी अपने पत्नी के पीड़ा सुनकर आया था। अपने पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भौरे ने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी ब्राह्मी जाति मिलकर चुकाएंगे। उस जगह पे जब उसका प्राण बचाया गया तो भौरा ने कहा कि हम तुम्हारा प्राण बचाएंगे, कुछ भी विपदा अगर आएगा। ये भौरे अधिकतर उसके श्यान कक्ष के पास रहते थे, जहाँ पे अहिरावण रहता था, महिरावण उसके वहीं पे ये रहते थे। ये सब बड़ी भारी संख्या में, पूरा झुंड में ये सब रही। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ है और ये मरने को हो जाते थे, तब भ्रम्र उनके मुख में एक बूंद अमृत डाल देते थे। वहां पे अमृत रखा हुआ था, बहुत सारे अमृत रहा ना। तो जब ये राक्षस किसी भी प्रकार से मरते थे, कोई उसके मारता था, तो ये भौरा क्या करता था, जाके उसके मुख में अमृत डाल देते रहे और उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मर कर भी जिंदा हो जाते थे। तब वो अभी तक है जैसे हुआ ना, इसलिए तो मर नहीं रहे। इनके कई कई रूप उसी अमृत के कारण है। बहुत सारे रूप उसने रखा और इसी अमृत के कारण ये रूप है। जैसे जैसे अमृत मुंह में पड़ते गया उसी तरह से उनका वो जिंदा होते चला गया। फिर इन्हें जितने बार फिर से जीवन दिया गया, उनके उतने नए रूप बन गए। इसलिए आपको पहले इन भावरों को मारना होगा। अब जितना भावरा वहां पे है, सबसे पहले तो उनको मारे पड़ी, बिकॉज अगर उसको नहीं मारोगे, वो अमृत डालेगा तो वो फिर से जीवित हो जाएंगे। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटे, अब मंदिर लौटे। मकर ध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझाए रखा। अहिरावण तो युद्ध में वहां उलझा पड़ा, उसको कुछ पता भी नहीं है। तो हनुमान जी ने भौरों का खत्म करना शुरू कर दिया, एक एक के मारना शुरू कर दिया। वे आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ टिक सकते थे, जब सारे भ्रमर खत्म हो गए और केवल एक बचा, तो हनुमान जी के चरणों में लौट गया। एक बचा था, एक नहीं मरा, तो उसने हनुमान जी के चरण में गए। उसने हनुमान जी से प्राण रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए, दया खा गए।
उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और एक काम सौंपा हनुमान जी ने उसे। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राण दान देता तो हूं, पर इस शर्त पर कि तुम यहां से तुरंत चले जाओ और अहिरावण के पत्नी के क्या करना है, पलंग की पाटी में घुसकर जल्दी जल्दी से सब पूरे तरह से खोखला बना दो। हनुमान जी कहते हैं, मक्खी से जाओ, खटिया में सब खोखला बना दो। भवर तत्काल चित्रसेना के पलंग की पाटी में घुस के प्रस्थान कर गया और इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायवी युद्ध जारी रखा ना। मक्खी तो जाए के अब खटिया में बताई दी, तुम जाओ सब खटिया के खोखला कर दो, सब भीतर भीतर सब काट दो, ऊपर से खाली सजा रही ना। भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया, फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हुआ। अब जितना भौरा है सबके तो समाप्त कर दी से, लेकिन फिर भी अहिरावण और महिरावण मर नहीं रहेंगे ना। यह देखकर हनुमान जी को कुछ चिंता हो गया, चिंता में पड़ गए वो। फिर क्या होता है कि हनुमान जी को याद आता है, कामाक्षी देवी का वचन याद आता है। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपों का एक साथ बुझ जाए तभी वे नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। क्या होता है यहाँ पे कि हनुमान जी को याद आता है, माता ने उसे बताई थी कि यहां 5 दिया जल रहा है। अहिरावण महिरावण ने दिया जला के 5 दिया जला के रखा है, और जिस दिन ये दिया एक साथ बुझेगा उस दिन उसका मृत्यु निश्चित है। 5 दिया तो 5 दिशा में जल रही है ना। अब कैसे बुताए हनुमान जी? इसी जगह पे हनुमान जी 5 मुखी का रूप धारण करते हैं। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। एक बार बोलो 5 मुखी हनुमान स्वामी बाबा की जय। हनुमान जी ने तत्काल 5 मुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में 12 मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह रूप, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हग्रीव और पूर्व दिशा में हनुमान जी का मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने 5 मुख के द्वारा एक साथ 5 दीपक बुता दिया। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने का सारी आकांक्षाएं समाप्त हो गई। इसी जगह पे हनुमान जी ने अपना 5 मुख धरा। एक कथा स्कंद पुराण में है, रामायण में नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के जो बाकी कथा आती है वो सब कुछ यहाँ नहीं आता है। रामायण भगवान राम के लिए बना हुआ है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता रामायण। इसीलिए हमने स्कंद पुराण से बता दे कि स्कंद पुराण की कथा लेकर कर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। मुझे भी बहुत बाद में पता चला कि 5 मुखी हनुमान जी का रूप कैसे धारण हुआ, किस जगह पे किस कारण से हुआ था। यही है, इसी कारण से बताया गया है कि हनुमान जी का 5 मुखी रूप धारण करके तब जाके देखिए हमारे हनुमान स्वामी बाबा कितने बलशाली है, कुछ भी कर देते हैं। अब इतने थोड़े कथा में हम सब सुन चुके हैं कि कितना शक्तिशाली है हमारे बजरंगबली। फिर क्या होता है कि हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मर चुके। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के उपाय किया कि किस तरह से राम और लक्ष्मण को हम फिर से वापस लाए ना। तो हनुमान जी तो जड़ी बूटी के स्वामी हैं। हमारे दवा जो हम गोली खाते हैं ना, वो टेबलेट हनुमान जी है। हनुमान जी का पूजा करो, गोली दवाई नहीं खाना पड़ेगा। उनका भक्ति करो, उनका सुमरो, उनका चालसा करो, वही हमारे दवा वही है। चित्रसेना भी वहां आ गई। अब चित्रसेना आई, चित्रसेना वहां आ गई
और हनुमान जी से कहा, प्रभु अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त कर दिया। इसके लिए हमें इस नाग कन्या के सहायता लेनी पड़ी थी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था। हनुमान जी प्रभु राम से कह रहे हैं, वह आपसे विवाह करना चाहती है, कृपया उससे विवाह कर अपने साथ ले चलो, इससे उसे भी मुक्ति मिलेगा। हनुमान जी कहते हैं भगवान राम से कि इसके साथ विवाह करो। और आगे क्या होने वाला है? श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर चकरा गए। क्या कर दिया इसने? इससे पहले कि वह कुछ कहा पाते, हनुमान जी ने कहा दिया, भगवान आप तो मुक्ति दाता हो। अहिरावण को मारने का भेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचा नहीं पाते, सफलता नहीं हमें मिलता। कृपया निधान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता ना करें। हनुमान जी कहते हैं, आप सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप बस इस पलंग पर बैठे, बाकी का काम मैं संपन्न करवाता हूं। हनुमान जी कहते हैं भगवान राम से कि आप इस पलंग पे बैठो, बाकी का काम मैं करता हूं। हनुमान जी इतने तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे कि इससे श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। एकदम हाली हाली हनुमान जी करावे ना, लेकिन चिंता में तो पड़ गए राम और लक्ष्मण कि ऐसे कैसे हो सकता है। वह कोई कदम उठाते कि तब तक हनुमान जी ने भगवान राम की बाह पकड़ लिया, कंधा यहाँ पकड़ लिया हनुमान जी ने। हनुमान जी बाह पकड़ लिया और वेश में प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना के उस सजे धजे विशाल पलंग पर बैठा दिया। हनुमान जी ने जल्दी से पकड़ के अब खटिया पे बैठावे मांगे प्रभु राम के। श्री राम कुछ समझ पाते कि तभी पलंग खोखली पाटरी चराचर टूट गया। चरचरा कर खटिया, जैसे हनुमान जी ने जल्दी से, इससे पहले हनुमान जी इस कारण से जल्दी जल्दी कर रहे थे कि भगवान राम कुछ बोल ना पावे, है ना, कि जल्दी से काम सेट जी तो जाने हैं कि खटिया खोखला है, भगवान राम बैठेगा वो तो टूटेगा ही। तो जल्दी से कंधा पकड़ के भगवान राम को वो बैठा दिया और जैसे बैठाया चरचरा कर खाट टूट गया, पलंग टूट गया। चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले, अब तो तुम्हारा शर्त नहीं पूरा होगा। हनुमान जी कहते, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हारे लोग भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उससे कहा कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करे या तो बहुत अनुचित है। मैं हनुमान को श्राप दूंगा। अब चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देना चाहती है क्योंकि वो जान गई उसके साथ छल हुआ है। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने की जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। उसको याद आ गया क्या हुआ है, सब कुछ समझ गया। वह इस पूरे नाटक को समझ गई और उन्होंने चित्रसेना को समझाया, भगवान राम ने, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प ले चुका हूं, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा, उन्हें क्षमा कर दो। भगवान राम कहते हैं चित्रसेना से कि उन्हें क्षमा कर दो। चित्रसेना तो उसने विवाह के जिद पकड़े बैठी थी। श्री राम ने कहा, मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपने पटरानी बनाऊंगा। जो पटरानी है ना श्री कृष्ण के, यहां पे भगवान राम चित्रसेना से कहते हैं कि मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम ही मेरी सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को अपने पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के पत्नी बनने के चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर दिया। चित्रसेना ने स्वयं को अग्नि में भस्म कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुवेल पर्वत पर लौट जाते हैं। और वहां जब लौटते हैं तो वहां पे क्या होता है
कि फिर सब कोई महावीर से मिले और बोले, हे तात, आपने हमारे प्राण रखे हैं। देवताओं ने फूलों की वर्षा कर हृदय में प्रसन्न हो नगाड़े बजाने लगे। लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी प्रसन्न होकर बोले, हे पवन पुत्र सुनो, तुम्हारे समान देवता मुनि सिद्ध मनुष्य कोई शरीरधारी उपकारी नहीं है। तुम्हारे यश त्रिलोक में फैल जाएगा। महावीर जी वचन सुन रघुनाथ जी के चरणों में पड़े और बोले, भगवान कहते हैं यहाँ पे कि तुम्हारा यश त्रिलोक में फैल जाएगा। और सचमुच के हनुमान जी का सुमिरन कहाँ नहीं होता है। मेरे ख्याल से मैंने जैसे पहले कथा में कह चुकी हूँ, हर एक देश में हनुमान जी का चालसा हो रहा है। अन्य जाति के लोग हनुमान जी का चालसा कर रहे हैं। जगह जगह हनुमान जी का चालसा हो रहा है। इतना विश्वास लोग में आ गया है, इतना विश्वास लोग करने लगे हैं। महाराज, आपने ही सब कुछ किया, मैं किस गति में हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये तो सब आपका ही किया कराया है ना। विधि का विधान कौन जानता है। ये सब कुछ होता है जैसे नौका अगम जल देखकर चलती है, उसी प्रकार सब आपके प्रताप से होता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सब भगवान की कृपा से भी होता है। हम अपने आप को कभी बलशाली ना समझे, ऐसे मत समझे, ऐसे मत सोचे कि हम करता है, हम करता है, हम करता है। हम अच्छा कार्य जो हमारे साथ होता है, ये शुभ हाथों से जो कार्य होता है हमारे साथ, यही सोच लेना कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनता है और प्रभु ने हमें भेजकर उसी रूप में हमें ले जाकर अपने हाथों से कराते हैं। हम कहीं दान पुण्य करते हैं, हम किसी को मदद करते हैं, किसी के कार्य में सहायता देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में ये सब करना। ये मत सोचो कभी कि हम क्यों करें, उसने हमारा साथ नहीं आके किया, हम क्यों करें। ऐसा कभी नहीं सोचना कि हमारे घर में एक कार्य हुआ, उसने नहीं आके हाथ बटाया, मैं क्यों जाऊं। ये सब कार्य बटाने के लिए, हाथ बटाने के लिए हमें सब कुछ मिलता, हम अपने आप से करते हैं, वो पुण्य हमें मिलता है, दूसरे से क्या लेना देना। कोई रोक भी रहा है तो ऐसा मत करो। मैं कथा में पहले भी कह चुकी हूँ कि अपने मुख से ऐसा वचन कोई के मत बोलो जिससे दूसरों का ठेस पहुंचे। मैंने जैसे शुरू में कह दिया कि रावण के समान मत बनो, जानबूझ के अनिति मत करो। तुम जानते हो कि तुम क्या करते हो। इतना अपने मुख से गंदगी भी मत निकालो कि दूसरे के ऊपर दुख पड़े, दूसरे के दुख दे रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम निकाल तो रहे हो अपने मुंह से गंदगी, लेकिन परमात्मा है, कहाँ जाएगा तुम्हारा गंध, हवा में उड़कर रह जाएगा। वो चलने वाला तो अपन आगे रास्ता चलते रहेगा, है ना। इसे कहते हैं जैसे पहाड़ खड़ा है ना, कुत्ता भूखे है, पहाड़ टस के मस नहीं होने वाला है। कुत्ता भूकत भूकत थक जाएगा, वहीं कुत्ता बैठ जाएगा, वही पहाड़ के नीचे विश्राम लेगा, वही पहाड़ के नीचे छाई रहेगा, वहां अपने आप को बैठा लेगा। उसका गति भी हो जाता है, लेकिन पहाड़ हिलने वाला नहीं है। तो दिल में धैर्य रखे। और एक बात और याद करा दूं, जो पिछले राम कथा में कह चुकी हूं, भगवान राम अपने मुख से कहते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति है उसके संगत छोड़ दो। जो दुष्ट व्यक्ति है, भगवान राम ने अपने मुख से कहा कि उसके साथ छोड़ दो। जो वैर करता है हमेशा, यानी कि हमेशा लड़ता है, हमेशा झगड़ता है तुमसे, उसके साथ छोड़ के उससे दूर हो जाओ। तुम अपना समय क्यों बेकार कर रहे हो उसके साथ। वो चिंता में डालते हैं, तुम्हें चिंता में डालते हैं, तुम्हें प्रॉब्लम में डालते हैं, और तुमने कुछ किया भी नहीं। तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं हर एक पल। जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि उठाने वाला तो हमारे परमपिता परमेश्वर है ना। कोई अगर गलत काम करता है तो करने दो, उसके पीछे बहुत मत भागो। जैसे कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर बहाओगे तो क्या होगा, छिट्टा हमारे ऊपर पड़ता है ना। तो फूल, कमल के फूल बन के वहां बैठा रहो, सबसे बेस्ट। और करे करन दो, जो कुछ कोई करे गलत तुम्हारे साथ करन दो। इसी प्रकार सब आपसे प्रताप से होता है। भगवान हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जी रघुनाथ जी या सुन महावीर जी से मिले, सेना सहित दोनों भाई प्रसन्न हुए, और उस समय का सुख कहा नहीं जाता। इतना चिंता, इतना दुख हमारे भगवान के ऊपर आया
कि बलि चढ़ाने के लिए ही रावण ने उसको लेके चला गया। हम छोटे छोटे दुख हमारे ऊपर आते हैं तो हम डर जाते हैं। रामायण में एक कथा इसी में लिखा गया है। भगवान राम कहते हैं, जब अहिरावण और महिरावण उसको उठा के लेके जाते हैं तो भगवान राम क्या कहते हैं, सब तो हमें पुकारते हैं, हमें विनती करते हैं, हमसे मदद मांगते हैं, मुझे कौन आएगा मदद करने के लिए। भगवान राम कहते कौन आएगा, मैं किसके नाम लूं। देखो ना, भगवान के ऊपर भी इतना बड़ा बड़ा कष्ट आया है कि जो दूसर के सोचता है, दूसर के पीछे भागता है, दूसर के मदद करता है, उसके ऊपर जब दुख आता है तो वो सोचता है कि हम तो सबके मदद करत रहा, हम तो सबके बारे में चिंता करत रहा, लेकिन आज मेरे ऊपर जब दुख पड़ा तो मैं किसके पास जाऊं, सब तो मेरे पास आ रहे थे, है ना। लेकिन कोई ना कोई एक रहता है सभी के लिए। शिव जी बोले, हे पार्वती सावधान होकर सुनो, उस समय का सुख कैसे कहा जाए। रघुनाथ जी का रुख देख प्रसन्न हो देवता समूह आरती करने लगे। सब देवता ने बड़े प्रेम से महावीर जी का यश गाकर यह कहा, जो कोई नर नारी इस कृति को सुनेगा और गावेगा वे महामंगल पावेगा, अर्थात बड़े आनंद को प्राप्त होगा। यानी कि आज की कथा जो हुई है, जितने लोग सुन रहे हैं उसका जीवन मंगल में होगा और बहुत ही आनंद। और इस जो अधिक मास चल रहा है इसमें तो बताया गया है कि कथा करे, कथा सुने, दूसरों को सुनाए, जितना भक्ति हो सके करे, क्योंकि ये 10 गुना और ज्यादा फल देने वाला है। भक्ति में हम कुछ और काम करें तब फल का इच्छा मत करें, लेकिन जो भक्ति है वो हमारा अलग है ना। अगर ऐसे रहेगा हमें कुछ मिलने वाला नहीं है तो भक्ति तो कोई नहीं करेगा ना। तो लोग कभी कभी बोल भी देते हैं कि ओ फल की इच्छा नहीं करे के चाहिए। फल की इच्छा नहीं करेंगे तो हम भक्ति भी नहीं करेंगे। मैं तो चाहती हूं मैं भक्ति करूं, मुझे पुण्य मिले, इसीलिए हम भक्ति करते हैं ना। दोहा में आती है, यही विधि करी अरे आरती, वाणी सत्य सुनाए, राम चरण अनुराग को अमर सुमन झर लाए, शियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार देवता भगवान की आरती कर, सत्यवाणी सुनाकर फूलों के वर्षा करने लगे। रघुनाथ जी के चरणों में अनुरागी हो गई। देवता निडर होकर प्रभु के गुणगान गाते हैं और दुख हरि को विनय सुनाते हैं। सत्य प्रतीक रघुनाथ जी ने देवताओं के विनय सुनकर ये वचन कहते हैं, ब्रह्मा जी ने अनिवार्य वर दिया है, अर्थात जो टल नहीं सकता, इसी कारण यह खेल बढ़ गया था। नहीं तो लक्ष्मण तो एक पल में राक्षसों को मार सकता था। ये सब लीला जो है होना था, नहीं तो एक क्षण में खाली सिर्फ लक्ष्मण इस सब राक्षस को मार सकता था। अब भी युद्ध में बड़ा कौतुक होगा, तुम सब सोच विचार कर देखना। अब जो निशाचर अवश्य रहेगा वो गिनती पड़ेगी योद्धाओं में। अच्छा, उन्हें मैं युद्ध में मार डालूंगा और कुछ श्रम ना रहेगा। भगवान राम कहते हैं कि अब युद्ध में मार दूंगा, कोई श्रम नहीं, यानी किसी भी समय नहीं लगेगा। यह बात रघुनाथ जी ने सबसे कही। शिव जी के कृपा से अब कुछ श्रम ना होगा। यह सुन देवता मन में बड़े प्रसन्न हुए और फिर दोहा में कहते हैं कि सत्य वचन सुनि राम के, आनंद दित सुर हेउ, चले कहत जय जयति प्रभु, वर्ष सुमन समहु, श्यावर रामचंद्र की जय। रघुनाथ जी के सत्य वचन सुन के देवता समूह बड़े प्रसन्न हुए और जय जयकार करने लगे, फूलों का वर्षा करने लगे। हनुमान जी का जय जयकार कर दिया, करने को आ गए सब। हनुमान जी के जो कार्य उसने किया है उसके लिए अभी जैसे मैंने कहा कि इतने ही थोड़े देर में कथा में आप सुन चुके हो कि हमारे हनुमान जी ने क्या क्या कार्य किया। हमारे पास समय है इसलिए मैं बताना चाहती हूँ हनुमान जी के विषय में। और जो हम चालसा करते हैं, जो चालसा हम हनुमान जी के करते हैं, जो एक एक वेश गाया जाता है उसका एक एक मीनिंग है और एक दो तो आप सुन भी चुके हो। अच्छा, एक वेश हम गाते हैं जो 31
वेश है नंबर 31 पे, और वो वेश है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि, ये अष्ट सिद्धि क्या है और नौ निधि क्या है? आप कभी सोचा? ये जो हम गा रहे हैं ये क्या है? 8 सिद्धियां माता सीता ने हनुमान जी को दिया है और 9 निधियां हनुमान जी को दिया गया है। मैं उसके बारे में बताना चाहती हूं कि जो 8 सिद्धियां माता सीता ने हनुमान जी को दिया है वो क्या है। और एक बात और बता दूं, हनुमान जी के पास शक्ति है 8 सिद्धि और 9 निधि के, और हनुमान जी का जो प्रिय भक्त होता है, जो भक्ति करता है हनुमान जी को, वो ये सिद्धि हनुमान जी अपने भक्त को देते हैं, याद रखना। इसी प्रकार से हमारा कार्य जो हनुमान जी का पूजा करता है कैसे पूरा होता है? इसी 8 अष्ट सिद्धि और निधि के कारण। चले सुनते हैं क्या है। पहला सिद्धि है, जो 8 सिद्धियां में से पहला सिद्धि है वो है अनिमा। अनिमा सिद्धि से क्या होता है कि हनुमान जी बहुत ही छोटे रूप का धारण कर लेते हैं, वेरी स्मॉल टाइनी रूप, जैसे कि आपने सुन चुके हैं मक्खी का रूप धारण करके हनुमान जी ने मंदिर में घुसा था, और छोटा रूप धारण करके हनुमान जी ने लंका में पहुंच गए थे और किसी ने देख भी नहीं पाया। ये सिद्धि माता सीता ने हनुमान जी को दिया है, वो शक्ति। दूसरा आता है महिमा। महिमा सिद्धि में हनुमान जी विशाल रूप धारण कर सकते हैं, बहुत बड़ा रूप, और वो है वो धारण किया था हनुमान जी ने जब सुरसा को मारा था। 100 योजन, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। उसी जगह पे हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया। तीसरा आता है गरिमा। गरिमा रूप में अपन वजन बढ़ाने का शक्ति हनुमान जी के पास, यानी कि अपना वेट वो बहुत बड़ा बना सकता है, उसको कोई टस के मस नहीं कर पाएगा। और ये शक्ति उसने किस जगह पे इस्तेमाल किया? अच्छा, ये महाभारत काल में हुआ था भीम के साथ। जब भीम को अपने शक्ति पर घमंड आ गया था, हनुमान जी ने अपने पूंछ फैलाकर रास्ते में बैठे थे। ठीक, भीम जब देखा तो बोला अपना पूंछ रास्ता से हटाओ, तो हनुमान जी ने बोला मैं नहीं हटा सकता। हनुमान जी बोला हम तो इतना छोटा है, हम कैसे हटे, इतना भारी पूंछ तुम हटाए दो। तो भीम ने जब उसके पूंछ हटा रहे थे तो नहीं हटा पाया, और उसी जगह भीम का घमंड टूट गया। चौथा आता है लघिमा। लघिमा में हल्के के तुलना में ज्यादा हल्का बनने का शक्ति, यानी लाइट से भी वेरी लाइट वेट। और जैसे मैंने कह चुका, ये 2 अनिमा और लघिमा जो सिद्धियां हैं, ये दोनों छोटे, बहुत ही सूक्ष्म रूप और बहुत ही लाइट वेट। ठीक, फिर आता है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धियां में कुछ भी अचीव कर लेना अपने लाइफ में। जो व्यक्ति, जैसे मैं कह चुकी हूं कि जैसे हम अपने लाइफ में कुछ चाहते अचीव करते ना, ये सब हनुमान जी की कृपा है। वो शक्तियां अपने भक्तों को प्रदान करता है कि अपने लाइफ में हम कुछ चाहते हैं तो अचीव कर लेते हैं। उनके विश्वास के साथ ये सब होता है, ये मामूली नहीं है, सबके साथ नहीं होता ना। इसीलिए हम अपने लाइफ में जो चाहते हैं अचीव कर लेते हैं, ये प्रभु हनुमान जी का कृपा है। और किसी भी व्यक्ति का सामना करने का शक्ति, यही प्राप्ति में, कि कुछ भी अचीव करना और किसी के सामना करना। तुम चाहे प्राइम मिनिस्टर से बात कर लिया, चाहे बड़े से बड़ा कोई किसी से बात करने का शक्ति, और वो शक्ति सबके पास नहीं आता है, क्योंकि नहीं जाएगा, डर लगे, कैसे जी, कैसे बात करी, कौन बात करी, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं ना। लेकिन वो शक्ति हनुमान जी अपने भक्तों को जब देता है तो वो भक्त किसी भी कोई से डरता नहीं है, किसी का भी सामना कर लेता है। ठीक, और दूसरा प्राप्ति में एक और आता है कि होने से पहले जान लेना क्या होने वाला है।
अनुभव हो जाता है कि क्या होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है या कुछ होने वाला है। अनुभव हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, किसी प्रकार के साइन मिल जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे आँख ही फरक गया, लेफ्ट आँख ही फरकता है। ये सब सच्चा बात है, ये सब भगवान के भक्ति के प्रताप है। ये भगवान हमें साइन देते हैं, लोग समझते नहीं है। लोग अभी तो पता नहीं कैसे, जो लोग भक्ति भाव में नहीं है, जिसके सही संस्कार नहीं मिले हैं, वो लोग के समझ में ये सब बात नहीं आता, वो नहीं समझते। ये सब साइन हमें मिलता है, भगवान हमें देते हैं। जैसे हम छोटे थे, अगर माता पिता कहीं जाते हैं कुछ कार्य करने के लिए और हम छींक देते हैं, तो छींक को भी आजमाना है कि एक छींक छींके अच्छा है कि दो, है ना। तो ये सब एक प्रकार से हमें अनुभव, भगवान अनुभव दिखाता है हमें ना। और दूसरा प्राप्ति हनुमान जी को माता सीता ने यही प्राप्ति में जो है वो कहते हैं कि भाषा, चिड़िया का भाषा जैसे हनुमान जी समझ लेते हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसे होता कि तुम लोगों के सामने बैठे रहो और लोग क्या सोचते हैं तुम्हें पता चल जाएगा। तुम उनके बातों को कानों में सुनोगे भी नहीं, लेकिन तुम अनुभव कर सकते हो क्या बतिया लिया है, तुम्हें पता चल जाएगा। ये सब हमारे बजरंग बली की कृपा है, याद रखना। ठीक, अच्छा, छठा आता है 6 प्राकाम्या, वांछित कुछ हासिल करने की योग्यता, यानी कि कुछ भी हासिल करने की योग्यता। पृथ्वी में अगर समाना है तो चले जाएंगे, आकाश में उड़ना है तो भी हनुमान जी कर लेंगे। वो शक्ति भी माता सीता ने उसे दिया है कि कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, 7वां आता स्तव शक्ति, निर्माण्य यानी दुनिया पर प्रभावित प्राप्त कर सकते हैं, कि सबको प्रभावित, सबको खुश कर सकते हैं। वो शक्ति है कि किसी भी के साथ उसको खुश कर सकते हैं और बहुत ही जल्द से फ्रेंड्स बना लेते हैं ना, और फिर बहुत ही जल्द से दुश्मन भी बन जाता है। ऐसे होता है तो तुम्हें जब अच्छाई तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे किसी के, तो तुम तो दुश्मन तो बने रहोगे, क्योंकि उसमें बहुत भारी गुण है, उसमें बहुत भारी अच्छाई है, तो तुम उसके सामना तो कर नहीं सकते, तो दुश्मन तो बन जाओगे, है ना। और इसी 7वें सिद्धि जो है हनुमान जी के शक्ति से किसी को मृत्यु से भी बचा सकता है, याद रखना। ये अपने अपने विश्वास पे टिका हुआ है, इंडिविजुअल, याद रखना। ये लोग नहीं कर पाते हैं कि कैसे होगा, नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ओ मरेंगे, जब यमदूत आ जाएगा तो मरेगा, कोई नहीं बचा सकता है, हमारे बजरंगी बचा सकता है, हमारे हनुमान जी बचा सकते हैं। याद रखना, अपने हृदय का विश्वास वो बचा लेते हैं। उनके भक्ति करो, उनके प्रताप से सब कुछ हो सकता। तुम जाके उन्हें क्या जिला पाओगे, क्या करोगे, क्या दबा दोगे, कुछ भी करोगे, तुम दूर से भी उनको जिला सकते हो, लेकिन विश्वास होना चाहिए। 8वां जो है वास्तव, ये है कि अच्छा, दूसरों को बहुत हाली से अपने वश में कर लेना। हनुमान जी कोई के भी अपन वश में कर सकता है, वो शक्ति इसको मिला है। अच्छा, कितना समय बचा, मैं जल्दी से शायद 5 मिनट और लगेगा। जो नवनिधि है बता दूं, भगवान की कृपा से मैं बताना चाहती थी और मुझे समय मिल गया, क्योंकि हनुमान जी के जो कथा है इनके साथ जुड़ गया। बिकॉज क्या होता है कि हम चालीसा गाते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हम क्या गाते हैं, विश्वास करके गाते हैं, हृदय में धारण करके ना। और ये 8 सिद्धि 9 सिद्धि जब हम इतने दिन में जान पाए हैं, तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जो नहीं जानते हैं, और मेरे लिए ये बहुत ही यूजफुल रहेगा काफ़ी लोगों के लिए, और ये विश्वास का जागृत भी करा देगा। आज नवनिधि जो है वो है पद्मानिधि। पद्मानिधि जो है वो व्यक्ति सात्विक होता है, सात्विक स्वभाव का होता है, चांदी और संग्रह करके दान करता है, उसके पास पैसा कौड़ी कुछ भी रहे, ऐसा व्यक्ति सात्विक लाइक ना, सात्विक होता है, एक राजस्वी होता है, एक तामसी होता है। सात्विक व्यक्ति जो होता है वो धर्म में, कर्म में, सब कुछ में ना, दान दक्षिणा देना, वो सब अच्छे अच्छे काम करता है ना, जैसे घर संस्कार बसाना, धार्मिक होना, वो सात्विक में आता है। और ये जो सात्विक व्यक्ति, जो सात्विक है, वो हर पीढ़ी चलते रहता है। अभी मान लो मैं अगर सात्विक हूं तो वो और पीढ़ी भी चलेगा, बच्चों के साथ भी चलेगा,
इसीलिए अपने आप को हमें पहले सही करना है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे फॉलो करें तो आपको पहले अपने आप में सात्विक बनना है। अच्छा, महापद्म निधि दूसरा आता है। महापद्म निधि वो जो है धार्मिक जनों में करता है और उसकी धार्मिक भावनाएं प्रबल होती है। जो कुछ भी है उसका धर्म, सबसे पहले उसका धर्म आता है और कार्य में वो नहीं चिंता करता, सब कुछ धर्म से लेना है। ठीक। नील निधि का व्यक्ति जो है सात्विक तेजस्वी होता है और उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती, कभी भी धन की कमी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होता। चौथा जो है वो है मुकुंद निधि रजोगुण वाला होता है और ये व्यक्ति राज्य संग्राम में लगा रहता है, भोग में लगा रहता है ना, हमेशा अपने भोग के लिए वो लगा रहता है अपने लिए। इस निधि से संपन्न मनुष्य राजस्य और तामस गुणों वाला होता है, लॉन्ग लाइफ सक्सेसफुल होता है, कोई भी कार्य करना है। मकर निधि है जो ये निधि प्राप्त व्यक्ति विशाल शास्त्रों का संग्रह करते रहता है। फिर आता है सातवां निधि प्राप्त व्यक्ति तामस गुण वाला होता है और स्वयं सुखपूर्वक उपभोग करता है। इसका मतलब ये होता है कि वो कच्छप निधि, सातवां जो है कच्छप निधि है, अपने सुख के लिए सब कुछ करता है, जिसे दूसरों से लुकवा के रखता है अपन सब कुछ, नहीं वो नहीं चाहता कि मेरे बारे में कोई और कुछ जानो, जिसे स्नेक नहीं कहते, स्नेक उसी तरह से। फिर आठवां आता है शंख निधि का जो मालिक होता है वो पैसा बहुत कमाता है लेकिन गरीब रहता है। मतलब यह कि पैसा है उसके पास, जैसे हम नहीं बोलते कंजूस, पैसा है, खुद के लिए वो पैसा नहीं खर्चा करता तो दूसरों के लिए तो छोड़ दो। और अरे बटोर के रखे रोसाई हम लोग के कुछ होएगे तो काम दी, है ना, ऐसे सोच के वो व्यक्ति रखे रहते हैं अपने पैसा को, दूसरे में शेयर नहीं करते, दूसरे के दान पुण्य नहीं देना चाहते और अपने गरीब बन के बैठे, अपन आप के कुछ यूज अपन आप के लिए भी कमाते हैं बहुत, लेकिन अपन आप के लिए भी वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। और नवा निधि है जो वो खर्क निधि प्राप्त व्यक्ति विरोधी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, यानी कि जो शत्रु है उस पर विजय प्राप्त करता है। इसी के साथ साथ आज हम कथा का विराम देते हैं। यहाँ पे जितने लोग यहाँ आज आए हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपना समय निकाल कर आए, आप कथा सुने। जितने लोग देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, एक बार फिर से मैं रेडियो वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अपने जो हमारे नाम ही है बेटी, सभी का बेटी है, मंदिर का बेटी है, पूरा दुनिया का बेटी है, बेटी पेरमन जी हमेशा लाइव स्ट्रीमिंग करती है और दूर भी रहती है, समय निकाल कर आती है। हमारे पंडित जन जो यहाँ बैठे हुए हैं अपना समय निकाल कर, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ साथ मैं कथा का विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री राम, जय माता दी। अब हम पंडित जी के हाथ में सौंपते हैं। पंडित जी अब आगे का कार्रवाई करेंगे और इसके बाद में फिर हम आरती भी करेंगे और सभी के लिए भोजन बना हुआ है। जितने लोग यहाँ पर आए हैं मंदिर में, प्लीज सभी लोग भोजन करके जाए। धन्यवाद पंडित जी। आए हुए सभी भक्तगण, चले आज इतना सुंदर से कथा कुछ जी ने हमारे सामने प्रकट की है, चले इन्हें हम जोर से तालियों से धन्यवाद। और हमारे साथ में बेटे मेहमान जो हैं, इसके हाथों से आज की जो कथा है फेसबुक पे सुनने को सभी को प्राप्त हुई है। जो कोई लोग नहीं सुने हैं वो बाद में भी सुन सकते हैं। भगवान से वंदना है, प्रार्थना है कि आप अपने बहुमूल्य समय निकाल कर इस प्रवचन में भाग लिए हैं। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, भगवान की सदा कृपा दृष्टि आप पे बने रहे। मैं अपने प्रधान अजय सिंह तथा मंदिर के मैनेजमेंट कमेटी से आप सभी का पुनः स्वागत इस मंदिर में कर रहा हूँ।
ये मंदिर जो है आपका है, आपके ही सहयोग से हम मंदिर को चला सकते हैं। प्रिय भक्तगण, ये मंदिर सुबह को 7 बजे से 11 बजे तक और संध्या को 3 बजे से 6 बजे तक और मंगलवार को 3 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है और शुक्रवार को भी 3 बजे से 8 बजे तक खुला होती है और उस समय यहाँ पर राम कथा होती है। भगवान मंदिर की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके सहयोग बिना ये मंदिर आपका है, आप यहाँ आइए, अपना सहयोग हमें प्रदान करें ताकि इस मंदिर को हम और आगे ले चलें। भगवान उतना कहते हुए मैं अपनी तरफ से भी आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और आज का जो कार्यक्रम है आरती के लिए आप सब तैयार हो जाइए, आरती को हम तय करते हैं। हेलो, सबको आ जाइए आगे यहाँ पर आरती के लिए। सभी कोई खड़े हो जाए, आरती भाग लीजिए, आइए। आरती श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियापी की आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियापी की आरती। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती, वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरती। सुख संकादिशेष सारद आरती, करनी पवन सुत कीरतनी की आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती, कलित कलित की आरती। गावत वेद पुराण आस 10 आरती, छाओ सास सब ग्रंथन को रस आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियापी की आरती। मुनि जन धन संतत को सर्वस आरती, सारे अंश सम्मत सब ही की आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियापी की आरती। गावत संतत शंभु भवानी आरती, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियापी की आरती।
व्यास आदि कवि वंश बखानी आरती, काक भुसुंड गरुड़ की आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियापी की आरती। कलिमल हरन विषय रस पी की आरती, शुभ सिंगार मुक्ति जुबती की आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियापी की आरती। दलन रोग भव भूरि अमी की आरती, तात मात सब विधि तुलसी की आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियापी की आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियापी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट सर में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सुधावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे, शरण गौ मैं किसकी, स्वामी शरण गौ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करहूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करहु भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलहु दया में, किस विधि मिलहु दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम सबके रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हाथ बढ़ाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारंग भुजगेन्द्रहारम,
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भागन अपने अपने आसन पे बैठ जाइए, आपके पास आरती आएगी और चले हम शांति पाठ करने से पहले भगवान से वंदना करें, आशीर्वाद लें, उनकी कृपा आप पे सदा बनी रहे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बोधात्मना प्रकृते स्वभावता कर्म सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्री रामचंद्राय एति समर्पयामि। प्रिय भक्तगण, संसार में सभी प्रकार का दुख है। किसी घर में दुख और होता है, सभी के धारण के लिए चले हम भगवान से विशेष प्रार्थना करते हैं, सभी को सुख प्राप्त हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भक्तजन, संसार में कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में रोग है, मृत्यु हुई है और किसी प्रकार के दुख हो, उसका निवारण के लिए भगवान शंकर से हम विशेष प्रार्थना करते हैं और सभी को इस मंत्र को मेरे साथ उच्चारण कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। चले भगवान राम जी से वंदना करें, उनसे आशीर्वाद के लिए। ओम मोसमदीन दीनता तुम्हें समान रघुवीर अस विचारे रघुवंश मने हरो विषम भववीर काम है न्यार प्यार जिमि लोभ है प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जाहो हरि की कथा चरण कमल चितलाए ता हरि वासा करे सत्यलोक से आए। सब कुछ देना आपने भेंट करो क्या नाथ नमस्कार का भेंट लो जोड़ो मैं दोनों हाथ सियावर रामचंद्र की जय। ओम धौ शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विषदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां पुण्यं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम कल्याणवस्तु। प्रिय भक्तगण, हमारे समक्ष में एक बहुत दुख है कि समाचार है। हमारे मंदिर के जो हेड प्रिंस और डिप्टी प्रेसिडेंट हैं, उनकी पत्नी के पिता का मृत्यु कनाडा में हो गया है। अभी हमें समाचार मिला है और उस आत्मा के प्रति दुखित परिवार के निमित्त चले हम 1 मिनट के लिए भगवान से वंदना करें कि जो आत्मा है उनको सद्गति प्राप्त हो और जो दुखी परिवार हैं उनके बेटे भी यहाँ मंदिर आया करते थे, जो हमारे पंडित जी का पत्नी हैं,
उनके लिए जो उन पे दुख है वो दुख को सहन कर सके, के लिए विशेष प्रार्थना भगवान से 1 मिनट के लिए करते हैं। धन्यवाद सभी को। और जो आज की जो प्रसाद है, महाप्रसाद के आयोजन डाइनिंग हॉल में की गई है और आप सब वहाँ पर जाइए, प्रसाद व महाप्रसाद को लें और भगवान की कृपा आशीर्वाद से अपने घर को शांत करें। और शुक्रवार की भी यहाँ रामायण के प्रोग्राम होएगा, आप सभी आ सकते हैं। धन्यवाद।